A brick of mass 6 kg and relative density 3 is lying at the bottom of the lake 10 meter deep. If g equal to 10 meter per second square, the work done in lifting the brick to the surface of lake is 100 joule, 200 joule, 300 joule, 400 joule. इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमें कैलकुलेट करके देखना होगा. ठीक है. सो एक ब्रिक है जिसका मास 6 kg है, रिलेटिव डेंसिटी उसका 3 गिवन है, वो लेक के बॉटम पर प्लेस है. ठीक है. मीन्स इनसाइड द लेक, लेक के बॉटम पर वो रखा हुआ है. ठीक है. लेक का डेप्थ गिवन है, जो लेक है वो 10 मीटर डीप है. ठीक है. सो वर्क डन निकालना है आपको, कितना वर्क करना पड़ेगा उस ब्रिक को लिफ्ट कर सरफेस पर लाने में, लेक के सरफेस पर लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये आपको निकालना है. ठीक है. सो देखो, अगर ये ब्रिक जिसका मास 6 kg गिवन है, सीधा सा है ना, अगर ये एयर में रहता है ना, तो mg इसका वेट होता, वेट इक्वल टू mg. ठीक है. और वेट क्या हो जाता, वेट इज मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 6 इंटू 10, जो कि हमारा 60 न्यूटन के बराबर होता है. ठीक है. और इसको अगर 10 मीटर हाई तक ले जाना होता है, सो सिंपल वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके. सो 60 न्यूटन इसका वेट था. अगर एयर में रहता, ये लेक से बाहर रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 60 न्यूटन इसका वेट है, सो अपोजिट डायरेक्शन में 60 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, 10 मीटर तक ले जाते हैं. ठीक है. सो वर्क डन हो जाता है हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 60 इंटू 10, डायरेक्टली ये 600 जूल आ जाता है. बस ये प्रॉब्लम इतना सिंपल नहीं है. ठीक है. सो ये जो ब्रिक है दैट इज प्लेस्ड इनसाइड द लेक. ठीक है. सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप लोग जानते होंगे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर में हम लोग प्लेस करते हैं तो उसका इफेक्टिव वेट क्या होता है, घट जाता है. ठीक है ना. जो एक्चुअल वेट उसका एयर में होता है, वो किसी लिक्विड के अंदर में जाके उसका वेट जो है वो घट जाता है. सो वेट क्यों घटता है, क्योंकि जब किसी भी लिक्विड में आप प्लेस करते हो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मान लीजिए दिस इज द मास m, सो क्या होता है, इसका अपना वेट नीचे की तरफ होता है और ऊपर की तरफ इसमें अप थ्रस्ट लगता है, अप थ्रस्ट, जिसको हम लोग बॉयंसी फोर्स भी बोलते हैं. सो इफेक्टिव वेट क्या हो जाता है, वेट इफेक्टिव इज इक्वल टू डाउनवर्ड वेट माइनस अप थ्रस्ट. ठीक है. सो इसका एक्चुअल वेट W क्या है, W दैट इज द वेट इन एयर. जब इसको एयर में प्लेस करिएगा, सो जो वेट होगा दैट इज mg. सो इट इज m इज 6 kg इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, सो इट इज 60 न्यूटन, जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं वेट. ये एक्चुअल होता है. ठीक है. लेकिन इस अप थ्रस्ट के कारण इसका इफेक्टिव वेट क्या होगा, इट इज लेसर देन दिस वन. क्यों, क्योंकि इस वेट में से आपको अप थ्रस्ट माइनस करना होगा. सो देखो अप थ्रस्ट कैसे निकालते हैं, जब ऑब्जेक्ट को आप किसी लिक्विड में प्लेस कीजिएगा, सो ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है, जो उसका साइज है, वो उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करेगा अपनी जगह से. क्यों, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को लिक्विड के इनसाइड प्लेस ऑक्यूपाई करना है. तो प्लेस ऑक्यूपाई क्या करेगा, वहां तो पहले वाटर है ना, इस केस में. ठीक है. या फिर किसी और केस में मान लीजिए कोई भी लिक्विड है, सो उस लिक्विड में उसको अपना स्पेस ऑक्यूपाई करना है. सो स्पेस बनाने के लिए वो क्या करेगा, वहां से लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, ऑब्वियस है. ठीक है. सो लिक्विड जितना डिस्प्लेस होगा उसका इक्विवेलेंट मास जो है वो आप थ्रस्ट ऊपर की तरफ लगेगा. ठीक है. सो देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैसे, है ना. अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको आप अगर लिक्विड में लीजिएगा, सो ये वाटर कितना डिस्प्लेस करेगा, वो अपने वॉल्यूम के बराबर. ठीक है. इसको याद रखिएगा हमेशा. सो वाटर या लिक्विड डिस्प्लेस जो होगा, डिस्प्लेस्ड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनसाइड लिक्विड कुछ भी हो सकता है. ठीक है. जनरल कंसेप्ट. ठीक है. ये वॉल्यूम होगा. सो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या कीजिएगा, डेंसिटी आपको पता है, रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम. ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है. ठीक है. डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम. ठीक है. अब डेंसिटी हमें गिवन नहीं है डायरेक्टली, हमें क्या गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी. ये भी एक समस्या है, रिलेटिव डेंसिटी. ठीक है. इसको भी चेंज करना जरूरी है. सो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इट इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. ये रिलेटिव डेंसिटी है. ठीक है. ये इसका फॉर्मूला है, डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी.
सो रिलेटिव डेंसिटी 3 गिवन है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये डेंसिटी जो है इसका यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं है इसका मतलब दिस इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कहीं ना कहीं ये दो डेंसिटी का रेशियो है। दो डेंसिटी का रेशियो होने के कारण इसका जो यूनिट है ऊपर नीचे वो कैंसिल हो जा रहा है और सिर्फ आपको यहाँ पर एक नंबर मिल रहा है। ठीक है, सो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालिए, है ना, रो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या मास डेंसिटी ऑफ मास जो हम लोग ले रहे हैं उसका क्या हो जाएगा, दैट इज, देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, 3 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर का डेंसिटी याद रखिएगा हमेशा, इट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। सो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3000 kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी निकल गया। ठीक है, अब चूंकि ये उतना ही डिस्प्लेस करेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना इसका अपना वॉल्यूम है, उसको उतना ही स्पेस चाहिए। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना हो जाएगा, है ना, वो निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करिए, इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम निकालिए। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, सो आपको चाहिए वॉल्यूम, सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू m बाई रो। ठीक है, मास बाई डेंसिटी, है ना, सो ये हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, जो लिक्विड का अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा ड्यू टू प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये निकल गया वॉल्यूम। ठीक है, अब अप थ्रस्ट क्या होगा, अप थ्रस्ट, सो यहां देखिएगा अप थ्रस्ट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम भी इंटू रो। ठीक है, किसका, वाटर का। अब आप थ्रस्ट क्यों निकाल रहे हैं, अब थ्रस्ट जो बॉडी पर ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, सो फोर्स कौन लगा रहा है, वो लिक्विड जो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ, सो वो वाटर है। सो यहाँ पर डेंसिटी मटेरियल का और यहाँ पर वाटर का भी रो डब्ल्यू जी। ठीक है, उसका डायमेंशन देख लीजिएगा, ये डायमेंशन जो आपका आएगा दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेट। ये क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वेट देगा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ वेट देगा ये, है ना। सो बेसिकली ये वेट ही है। ठीक है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। ठीक है, सो वॉल्यूम कौन सा लेना है, ये वाला वॉल्यूम लीजिएगा, m बाई रो, वॉल्यूम लिक्विड का उतना ही डिस्प्लेस होगा जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा। सो m बाई रो इंटू रो वाटर इंटू जी। ठीक है, सो मास कितना दिया है 6 kg डिवाइड बाई रो, है ना, ये रो ऑब्जेक्ट का। सो ऑब्जेक्ट का रो देखिए निकाले हैं 3000 kg पर मीटर क्यूब। वाटर का रो कितना होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब और जी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सो देखिए यहाँ से कैंसिल कीजिए, 30 कैंसिल आउट, ये 2 टाइम्स गया, 2 इंटू 10 कितना हो गया 20। सो 20 न्यूटन जो आपका आएगा अब थ्रस्ट आएगा। ठीक है, सो इफेक्टिव वेट कितना हो जाएगा, इफेक्टिव वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज इक्वल टू डाउनवर्ड वेट ज़्यादा है W माइनस अप थ्रस्ट। सो W का वैल्यू 60 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन, सो ये आ गया कितना 40 न्यूटन। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का एयर में वेट 60 न्यूटन था वो इस वाटर के अंदर में जाकर क्या हो गया 40 न्यूटन हो गया। अब आपको 40 न्यूटन का ऑब्जेक्ट वाटर के ग्राउंड से, मीन्स वाटर के बॉटम से आपको वाटर के सरफेस पे लाना है। ठीक है, मीन्स ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मान लीजिए लेक में, है ना, आपको यहाँ से कैरी करके इसको सरफेस तक लाना है, सरफेस पर। ठीक है, सो ये यहाँ से यहाँ कितना डिस्प्लेस होगा, जितना इसका डेप्थ है ना। सो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज 10 मीटर डीप दिया है, सो 10 मीटर ले लेना है। ठीक है, सो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, सो एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इट इज 0 डिग्री। सो कॉस 0 का वैल्यू 1 है ना। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाइएगा इसको डिस्प्लेस करने के लिए, ले जाने के लिए, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री है। सो वर्क डन कितना होता है एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा। सो कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, इट इज 1। सो सिंपल वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, 40 न्यूटन है, 40 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, तो ऊपर की तरफ आपको क्या लगाना है, 40 न्यूटन का फोर्स लगाते हुए इसको ऊपर लेके चले जाइए। ठीक है, सो 40 न्यूटन हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट।
सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 10 हो रहा है बॉटम से लेके सरफेस तक, 10 मीटर डीप है, सो इट इज़ 400 जूल। सो वर्क डन जो इस केस में आएगा दैट इज 400 जूल। ठीक है, सो मीन्स अगर ये ऑब्जेक्ट लेग के बॉटम में है सो आप इसमें 400 जूल का वर्क डन कीजिएगा इसको सरफेस में लाने में। ठीक है, इफेक्टिव वेट 40 न्यूटन है, 40 न्यूटन को आपको ऊपर की तरफ लेके आना है। ठीक है, सो इट इज द वर्क डन। ठीक है, इन लिफ्टिंग द ब्रिक टू द सरफेस ऑफ लेक 400 जूल। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट। सो ये जो है ऑब्जेक्ट का जो हम लोग वॉल्यूम निकाले हैं, ठीक है, अब थर्स्ट जो निकाले इस कंसेप्ट को देख लीजिएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गलती इसमें ही होता है। ठीक है, इसी में रॉन्ग होता है कंसेप्ट, है ना। आपको बस इतना याद रखना है कि लिक्विड उतना ही डिस्प्लेस होगा जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है ना।